हट ठरकी बुड्ढा हट। अरे मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल दे दे, मेरा मोबाइल दे दे। अरे ये नहीं, मोबाइल दे दे बच्चा, मोबाइल। अरे अंकल, डोंट यू नो यूसेज ऑफ मोबाइल इज जस्ट इंजurious टू हेल्थ। और आपको भी ना सक्सेना अंकल की बात माननी चाहिए, वरना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। जेनजी। ला 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 ला। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते, कैसन बा? करीना फोटो स्टूडियो से आए। फोटो स्टेडियम से? स्टूडियो होता है भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। कुछ तस्वीरें थी हमारे लैब में धुलने के लिए। बरबोती जी हमरा फोटो लिए रहे, दिखाइए। जी भाभी जी। आई दिया, अब हम देखते कैसे आई दिया। हेलो भाभी जी, I'm here। आपका हिलो गया घुया के खेत में। भाभी जी क्या हुआ, क्या हुआ? क्या है ये? मम्मी ये कौन है भूतिया शक्ल की? ये हम हैं और आप हमरे फोटो खींचे रहे ही। मैंने खींची ये फोटो? हाँ, वो हम बैठे हुए थे और आप हमरे फोटो नहीं खींच रहे थे। हाँ, और वो टाइम हम आपसे पूछ रहे हम कैसे लग रहे बरबूती जी। आप बोले हमको भाभी जी आप बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। का है आपको तो ठीक से ऑटोबायोग्राफी भी नहीं आता है। भाभी जी इस पर अपना ये फोटोग्राफी कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं, आपको नहीं आता है, कछु जाइए यहाँ से, हमको बात नहीं करना आपसे। प्लीज नाराज मत होइए। देखिए क्या है कि ये मेरी गलती नहीं है इसमें। ये पुराना कैमरा जो होते हैं ना, इनको एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत पड़ती है, नहीं तो फिर फोटो अच्छी नहीं आती। तो अगली बार से अपने साथ 3-4 लेडमैन लेकर चलिए आप। भाभी जी स्लाइट मैन कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं, चलिए अभी जाइए, हमको बात नहीं करना, अपना मूड खराब कर दिया। भाभी जी प्लीज, मैं बड़ा बड़ा गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, मुझे भरपाई करने दीजिए। मैं काम करता हूँ, मैं स्मार्टफोन लेके आता हूँ, फिर खींचता हूँ फोटो आपकी। आइडिया बरबोती जी, आप हमरे सक्सेना बेटुआ का फर्टिलाइजेशन तोड़ेंगे। भाभी जी वो रेजोल्यूशन करना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं, आप उनका नियम तोड़ेंगे। कोई नियम नहीं तोड़ रहा भाभी जी। सक्सेना जी को तो मालूम पड़ेगा ही नहीं कि मैंने गेम बजा दिया यहाँ पे। मैं अभी भैया मम्मी भैया शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए आप जिम्मेदार इंसान तो हैं नहीं, लेकिन इतनी समझदारी तो आपके अंदर होनी चाहिए ना भैया। अगर आप ही नियमों को तोड़ेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा बताइए। मैं नियम नहीं तोड़ रहा हूँ सक्सेना जी। वो क्या भाभी जी की फोटोग्राफ बुरी आई थी तो मैं कह रहा था कि मैं अच्छी फोटोग्राफ खींच देता हूँ आपकी। बस यही बात कर रहा था मैं इनसे। बात कर लेना, आप दफा हो जाइए। और भाभी माँ को प्लीज 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 करप्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जो ये भ्रष्ट सोच है ना, इसको अपने तक ही सीमित रखिए, और अगर नहीं हो रहा है तो किसी दूसरी कॉलोनी में तशरीफ ले जाइए। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे सक्सेना जी। एक्सक्यूज मी। देखिए आप बिटुआ हमरे का फोटो खींचे हो। भाई माँ जब कोई नियम तोड़ता है, मन करता है उसका मुंह तोड़ दूं मैं। I don't like it। बहुत घटिया फोटो है भाई माँ। भाई तो अरे यार अरे अरे तेरी भिखारी समझ रखोएगा? तो फिर कर क्या रहा है तू बावले? अरे यार अपनी उंगलियां सीधी कर रहा हूँ यार। ये सारे ये ठंड से अकड़ गई हैं। अबे बावले थन से ना अकड़ीजे, जे मोबाइल से अकड़ी, मोबाइल से। तेरे हाथों में 24 घंटे मोबाइल रहे हुए है ना, मोबाइल ने हाथों में शेप बना लिया है। अब तेरे हाथ जो है ना उसी आकार में है जैसे तू मोबाइल चला रिया है यार। अरे हाँ यार, सारे फटे हुए कच्छों
तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। टीका कसम खा के कह रही हूँ यार, बिना मोबाइल की जिंदगी ऐसे लग रही है जैसे मेरी गर्लफ्रेंड रूठ के चली गई। अबे यार यही हाल हमारा भी हो रखा है। अरे यार मैं टी स्टॉल ग्रुप को बड़ा मिस कर रहा हूँ। सही कर रहे हो भैया, छोड़ के भागे हैं घर को, इतना मिस कर रहे थे इस ग्रुप को। अबे ये डॉक्टर का बच्चा कहाँ रह गया यार? भिखारी, अबे लौंडो, मैं डॉक्टर हूँ। अबे और डॉक्टर ये कहाँ से पिटपिटा के आ रहा है? ये सब मोबाइल ना होने की वजह से हुआ है। पहले तो फोन करके पूछ लेता था कोई बीमार तो नहीं है, लेकिन इस बार 2-3 जगह खुद ही चला गया और गलत घर के दरवाजे खटखटा दिए। मतलब खुशी के माहौल में मैंने पूछ लिया कोई बीमार तो नहीं है, फिर उन लोगों ने मुझे ऐसा धोया कि क्या बताऊं। डॉक्टर खुद बीमार हो गया। डॉक्टर साहब डोंट वरी, अब चिंता करने की कोई बात ना है। मैंने और टिल्लू ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि अब हम दोनों मैसेंजर बनेंगे। आपके मैसेज, इनके मैसेज, सबके मैसेज, जिनके भी मैसेज हो और कहीं भी पहुंचाना हो हम पहुंचाएंगे, और वो भी इमोजीज के साथ, रोते हुए, हंसते हुए और खिलखिलाते हुए। वाह क्या आइडिया है इन लौंडों का। आइडिया बहुत अच्छा है लौंडो। टमाटर डाल दो और 2 दे देना, और 2 दे दो। 1 किलो आलू, पहले भिंडी तौल दो, तुम भिंडी दे दो। अरे भाभी जी फोन कर दी होती, घर पे भिजवा दिया होता। नहीं भैया फ़ोन नहीं कर सकती थी, वो हमारी कॉलोनी में 1 हफ्ते तक कोई भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। चलो। अरे भाभी जी आप मार्केट में सब्जी खरीद रही हैं? आपको मार्केट में देखकर बड़ा अचंभित से हुए हम। क्या करूँ तिवारी जी, अब तक तो फ़ोन पे ही ऑर्डर दे देती थी सब्जी के लिए। ये भाई साहब भी अभी यही बोल रहे थे कि फ़ोन पे ही ऑर्डर दे दिया होता। भाभी जी आप तो सब्जी खरीदने मार्केट में चली आई, आपको तो वाक हो गया, लेकिन हमारा तो बहुत भारी नुकसान हो गया ना भाभी जी। हमारा तो बिजनेस में घाटा हो गया ना। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, हमारे संबंध खराब हो रहे हैं भाभी जी। इतना बड़ा नुकसान हो गया। ऊपर से हमारे रिश्तेदार भाभी जी वो फोन कर रहे होंगे कि पता नहीं हमारा क्या होगा, वो घबरा रहे होंगे। हमारा तो भारी नुकसान हो गया ना भाभी जी। हमारा नुकसान तो सिर्फ सोशल लेवल पर ही नहीं हुआ है, बल्कि हमारा नुकसान धन के लेवल पर हुआ है, हमारा नुकसान मन के लेवल पर हुआ है, हमारा नुकसान तन के लेवल पर हुआ है। हमारा तिवारी जी क्या ये हम लगा रखा है? हाँ? हमारा बिजनेस, हमारा रिश्तेदार, हमारा ये, हमारा फलाना, हमारा ढिंगाना। नहीं क्या है ये? सिर्फ आप ही का नुकसान हुआ है, राइट? हम सब तो यहाँ पे ऐश कर रहे हैं, हमारा तो नुकसान हुआ ही नहीं है। भाभी जी ऐसी बात नहीं है। नहीं तिवारी जी आपके कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में आप ही एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आप ही के पास पैसा है, आपकी ही सोशल लाइफ है, आपकी ही रिश्तेदार हैं, आपके ही पास सब कुछ है, हम तो यहाँ पे फालतू बैठे हुए हैं, राइट? अरे भाभी जी आप गलत समझ रही हैं। नहीं आप कहाँ गलत हो सकते हैं तिवारी जी, आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, गलत तो हम हैं। आप तो सोने से भी ज्यादा खरे हैं। चुप हो जाइए तिवारी जी, दफा हो जाइए आप यहाँ से। तुम्हें काम बोला है, तुम फोन पे लगे हुए हो। हाँ काम बोला है ना तुमको, तो ये करो, सब करो, फोन पे लगे हुए। वो फोन नहीं है, ये फोन पे लगा हुआ। दो कर दो, दिया ना बराबर, मरी भिंडिया नहीं दी ना। भाई साहब एक फोन देना। अरे मेरा फोन, ये रहा तो है। अरे मेरा पर्सनल फोन था। पता नहीं। तिवारी जी, अंगूरी जी, कोई घर पर है? आई आई अनीता जी, आई दिया, अब बैठिए ना। थैंक यू। कैसन बा? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं अंगूरी जी? हम ठीक बा अनीता जी, आप कैसन बा?
तिवारी जी हैं क्या घर पे? है ना। भाभी जी आपने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए। का बोले? अरे तुम जाओ भाभी जी के लिए चाय वाय बनाओ पगली। हाँ हाँ चाय बनाते अदरक वाला। हाँ बैठिए जी। कहिए भाभी जी। तिवारी जी सबसे पहले तो मैं आपसे ना बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी किस बात के लिए भाभी जी? वो मार्केट में मैंने आपसे काफी कड़वे लहजे में बात की थी ना। एक्चुअली क्या हुआ, मेरा मूड बहुत ऑफ था। हुआ ये कि मेरी एक इन्वेस्टर के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और जब से मोबाइल आया है तब से अलार्म क्लॉक यूज करना ही बंद कर दिया है, इसीलिए मूड ऑफ था। और ऊपर से आप बकरी की तरह मैं चालू हो गए थे, इसलिए मुझे बहुत चिड़चिड़ापन हो गया था और सारा गुस्सा आप पे निकल गया, इसलिए सॉरी। अरे नहीं भाभी आप चिंता मत कीजिए, हमें बिल्कुल नहीं बुरा लगा, बल्कि आई तो टेक इट वेरी लाइटली। अच्छा जी। फिर आप मार्केट से रोते हुए क्यों निकले थे? वो क्या था भाभी जी, हमें बहुत तेज प्रेशर लगा हुआ था और प्रेशर इतना तगड़ा था कि हमारा मुखमंडल जो है तरह तरह के आकार लेने लगा, तो आपको शायद ऐसा लगा कि हम रो रहे हैं। झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हैं। अरे तू काहे? हाँ झूठ काहे बोल रहे हैं अनीता जी के सामने? आपको पता है बाथरूम में जोर जोर से रो रहे थे लड्डू भैया और ना चिल्ला रहे थे भाभी जी हमको हर्ट कर दी, भाभी जी हमको हर्ट कर दी। आप हर्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। बोलना जरूरी है क्या? कुछ पचा नहीं सकती तुम? अरे छोड़िए ना तिवारी जी, पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए और सुनिए, मैं आपको और अंगूरी जी को आज शाम डिनर पे इनवाइट करने आई हूँ। ठीक बात, जरूर आएंगे अनीता जी। हाँ हाँ भाभी जी जरूर आएंगे। क्या है कि वैसे मोबाइल नहीं है तो बोरियत सी हो जाती है, तो आपके यहाँ आएंगे तो गपशप हो जाएगी। जी जी जरूर, फिर मैं आज रात को आपका इंतजार करूंगी। जी बिल्कुल। अरे यार इस मोबाइल में तो ऐप ही नहीं है, अब ऑनलाइन देखना पड़ेगा अब मुझे। यार आ क्यों नहीं रहा? जवानी बेरंग है, प्लीज इसे रंगीन बना दो सिकंदर। कम सिकंदर, सिकंदर आओ ना, कम सिकंदर। क्या दादा डेविड आप इस हद तक गिर गए, इस हद तक गिर गए कि चोरी पे उतर आए आप? छी, नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने तो एपिसोड देखने के लिए बस वहां से लिया था। एपिसोड देख के वापस कर दूंगा मैं सच कह रहा हूँ, मैं वापस कर दूंगा। दादा डेविड नियम जो है वो समान रूप से सब पर लागू होते हैं। आप कोई इंग्लैंड से नहीं आए हैं। अरे मैं इंग्लैंड से ही तो आया हूँ। अरे लेकिन दादा डेविड आप हैं तो कानपुर के ना, अंग्रेज तो नहीं है ना? थोड़ी देर के लिए मान लेना। दादा डेविड मानने को तो मैं आपको रणबीर कपूर मान लूं। अरे मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ। उसके पहले कि मैं जानवर बन जाऊं, आप इस आदमी का मोबाइल मुझे दे दीजिए। दादा डेविड आप मुझे डैडी बोलिए तब मैं आपको ये मोबाइल दूंगा। डैडी, 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 डैडी। सुन लो, ऊंचा नहीं सुनता हूं मैं। वाह, I like it. मुझे सीरीज देखनी थी रमोला की। मोबाइल, मुझे अंधी जवानी देखनी है। रमोला, अंधी जवानी, अंधी जवानी रमोला की अंधी जवानी मोबाइल पे देखनी है। मोबाइल पे अंधी जवानी, मोबाइल पे अंधी जवानी। मस्त। कौन है बे?
अरे भैया मैं टीका राम हूँ। टेक्स? ये तूने क्या सॉन्ग रच रखा है बे? भैया मैं इमोजी हूँ, इमोजी हूँ। मनमोजी? अरे भैया मनमोजी ना, इमोजी। ये जब से मोबाइल बंद हुआ है ना, तब से मैंने और टिल्लुआ ने ये मैसेज वाली सर्विस शुरू कर दी है, इमोजी वाली। चलो तुझे सूरत का कुछ तो फायदा हुआ। ये तो एनीवे, किसका मैसेज लेके आया है? आपके प्यारे लवली दोस्त प्रेम चौधरी का। अच्छा, क्या मैसेज है? विभूति है, रात को आ रहा हूं मैं, रात को जुमरी बाई का मुजरा है, मैं तुझे लेने आऊंगा रात को 9 बजे, तू रेडी रहना। रिप्लाई प्लीज। टॉक टू माई हैंड। विभूति है। साले प्रेम, तूने जो मैसेज भेजा था झुमरी भाई के कोटे पर चलने के लिए 9 बजे रेडी रहना, ये अन्नू ने सुन लिया था। शी वॉज फ्यूरियस, गुस्से में थी। विभूति सेठ को कोई रिप्लाई देना है ऊंट के मुंह वाले? बाद में दूंगा। ओके। टीका को बोल देता हूँ 20 रुपए ऐड कर ले। और अब नेक्स्ट मैसेज डॉक्टर साहब को डिलीवर कर देता हूँ। चल टिल्लू। मोबाइल 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 मोबाइल। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए बैठिए आइए 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 भाभी जी, आइए प्लीज बैठ। हेलो अनीता जी। हेलो 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 अंगूरी जी। हेलो 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 तिवारी, बलबूती जी। कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? मैं भी अच्छी हूँ। यार I'm happy to know that you are doing good. अच्छा लग रहा है ठीक है, आप फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, this color suits you. शुक्रिया। अच्छा बनियान मोबाइल हंसते। और बताइए क्या हालचाल? आज चल रहा है, बस लगे हुए हैं थोड़ा। How's the खोखा? और अपना ये शॉप गुड? ठीक है, चल रहा है, बस अपने अपने कार्यों में लगे हैं सब। आपका क्या चल रहा है? बस भाभी जी चल रहा है, सब बढ़िया मजे में। आपका क्या चल रहा है अनीता जी? बस सब बढ़िया। देख तो रही। मोबाइल नहीं चल रहा। आइडिया। भाई माँ चाणस पर। भाई माँ चाणस पर। भाभी माँ, भैया लोग, ये क्या चल रहा है? आप लोग अपनी उंगलियों के साथ क्या खेल खेल रहे हैं? जिस इंसान को मोबाइल की शदीद लत लग जाए ना, वो उंगलियों से क्या करता होगा? मोबाइल चलाता होगा। वही कर रहे हैं हम लोग। He's right.
बहुत बहुत बुरा है, एडिक्शन है ये, छूट ही नहीं रही है, मजबूर हो गई हूँ। सक्सेना बिटुआ का बताएं, हम भी बहुत ही मजबूर हैं और बहुत ही बुरा लत लगा है हमको मोबाइल का। लत तो हमें भी लगी है, लेकिन करें क्या करें बताइए। मैं आप लोगों की मजबूरी बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। अगर तू हमारी मजबूरी समझ रहा है तो मुझे मेरा मोबाइल दे दे। मेरा मोबाइल दे दे। दादा डेविड, मैं आपको आपका मोबाइल वापस नहीं दे सकता। देख मेरी मजबूरी समझ। मेरा मोबाइल दे दे, मेरी मजबूरी समझ। दादा डेविड, वो आपकी मजबूरी नहीं है, वो आपकी अय्याशी है। अगर आप अपने अंदर से गुर्दे निकाल के मेरे सामने रख देना, फिर भी मैं आपका मोबाइल वापस नहीं दूंगा आपको। I like it.